सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सेवेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। चलिए दोस्तों, आज फिर आ गया हूं आप लोगों से मिलने के लिए और वेट कर रहा था कि कब आप लोगों से मिलूं। आजकल मुझे आप लोगों की आदत पड़ गई है डेली आने की, आप लोगों से मिलने की। और जूम पे एक्चुअली मीटिंग करने का मेरा सिर्फ एक मकसद ये है कि मैं आप लोगों से एक 1-to-1 रूबरू हो सकूं, बात कर सकूं, देख सकूं और आप लोग कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ आप लोग की वीकनेस आ रही है, उसके ऊपर और काम कर सकूं। क्वेश्चन आंसर्स, कल का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि अभी वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो भी कल का हमारा टॉपिक था। और बहुत सारे बच्चों ने उसमें अच्छा पार्टिसिपेट किया, विच इज़ आई एम सो हैप्पी। अभी जैसे कल भी मेरी बात हो रही थी सैम मैम से, हम लोग सब बैठे हुए थे, हमारी टीम भी बैठी हुई थी, हम लोग रात को बैठ के बात कर रहे थे कि और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हम लोग क्या ऐसा और करें जिससे कि जितने भी सैलून ओनर्स हैं, या सिर्फ सैलून ओनर्स नहीं, जितने भी जॉब भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि वो आज इन्वेस्ट करें और आने वाले टाइम पे उनके पास में मल्टीप्लाई होता रहे उनका पैसा। तो उसके ऊपर बहुत बात हुई हमारी। सैम मैम ने बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए। जैसे किसी ने यहाँ पे बोला था, सर आपने SIP के बारे में नहीं बताया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं बताया, FD के बारे में, देयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड के बारे में। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स अभी से शुरू करो। आप लोग ITR की बात तो हमारी कल हो ही गई है कि आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही है। दूसरा, आप लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि अगर आप लोगों ने गोल्ड लिया होता, गोल्ड सोना लिया होता इन 2000, अगर आप लोगों ने लिया होता 2000 में, तो आज वो कितने % बढ़ा है आप सोचो। मतलब आपके पास में एक छोटा सा भी अमाउंट होता, मैं सिर्फ आपको वो डिस्कशन बता रहा हूँ जो मेरा और सैम मैम का और हम लोग सबका हो रहा था। ओके, कौन बता रहा है मुझे देख के? जिसको भी पता हो, ईयर 2000 में गोल्ड का क्या रेट था? चलिए मीनाक्षी जी आप बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। जी राखी जी, कैसी हैं आप? Good sir, how are you? ऑल वेल। बताइए राखी जी। 4,400. 4,400, राइट। अभी मुझे कौन ये बताएगा, ये 4,400 से अभी कितने, अभी का जो प्रेजेंट रेट है अराउंड, हम लोग उसको 59,000 इट इज शोइंग ऑन गूगल राइट नाउ। 59,000 का कल रात तक का रेट यही था, आज का मुझे पता नहीं। 59,000 का, तो अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाले होते गोल्ड में, तो आज उसका क्या अमाउंट होता? कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके? मैं इसलिए आप लोगों से ये बात कर रहा हूं कि आप लोग सब, हम लोग सब मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जब मैं बात करता हूं मेरे बच्चों से, हमारी टीम मेंबर से, या जितने भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हैं या एकेडमी में करके गए हैं, कभी मिलते हैं, तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितना बैंक बैलेंस बना लिया, तो बोलते सर चल तो बहुत अच्छा रहा है, खाना पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऊपर वाला रोज़ देता है, रोज़ खाते हैं मस्त। लेकिन अगर जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे लोग हिल गए, बहुत परेशान हो गए, पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा हिल गए। तो मेरा मेन मकसद ये है आप लोगों के पास, मेरे से मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा और सैम मैम एक ही बात है। तो मैं और सैम मैम, हम दोनों का मेन मकसद यही है कि आप लोग थोड़ा समझो, मेहनत के साथ साथ हेयर कटिंग, कलरिंग, ये सब तो करना ही है, इसमें अपग्रेडेशंस तो करनी ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करनी है साथ साथ। तो अभी आप मुझे कैलकुलेट करके कौन बताएगा कि अगर आपने उस टाइम पे, मतलब ईयर 2000 में 1 लाख रुपए डाले होते, तो आज वो कितने का होता अमाउंट? कौन बताएगा कैलकुलेट करके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। नाम क्या आपका? वीवो नाम है? सर, क्या नाम है आपका? आयशा मेरा नाम। आयशा मेरा नाम? अरे वाह, ये तो मूवी का टाइटल बना दिया आपने, आयशा मेरा नाम। जी आयशा मैडम बताइए, अगर आपने 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो कितने का अमाउंट होता? 3 लाख पास ही आता है सर।
एक सेकेंड, सुमन सोनी जी को करते हैं हम लोग, वो भी बोल रहे हैं। 1 तोले की बात नहीं कर रहा, 4000 में 1 तोला आ रहा था, 1 लाख में कितना तोला हुआ? 1 लाख की बात है। 1 लाख में 25 तोला होगा, 25 यस, 250 कितना होगा? 25 तोला, 25 तोला। हाँ, तो 25 तोला इंटू 60,000 कितना हुआ? 15 लाख सर। एब्सोल्युटली, हमारी जो मैडम थी बिल्कुल सही बोल रही, मतलब आपने सिर्फ 1 लाख रुपए रखा था और आपने कुछ काम नहीं किया और आज वो 15 लाख का है। सपोज आपने 10 लाख रुपए डाले होते तो आज कितना हो गया होता? 10 लाख ये 1.5 1.5 करोड़ रुपए का हो गया होता। करोड़ों में पहुंच गया सर। मैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने उस टाइम पे 10 लाख रुपए डाले होते, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ या बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, क्योंकि इसमें पैसा कटता है, आपका मेकिंग कटती है इसमें, है ना? उसका भाव ही 60 है सर। वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपने लिया होता और इन्वेस्ट किया होता तो आज आप कुछ भी नहीं काम कर रहे होते, तब भी आपके पास पैसा आ रहा होता है। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू इन्वेस्ट, अभी मैं आप लोगों का एक और मैं दे रहा हूं, आप लोग ही चेक करना, मैं सिर्फ आप लोग को आइडिया दे रहा हूं। अभी आप ये बताओ मुझे कि शेयर्स में, अभी आप लोग सबके पास में गूगल है, आप लोग सब खोलो गूगल, आप देखो शेयर में HDFC बैंक इज, अभी जो सबसे अच्छा जो शेयर चल रहा है ना, वो HDFC बैंक का चल रहा है, सबसे अच्छा शेयर। अगर मैंने 2000 में, मतलब 23 साल पहले, और 23 साल पहले मतलब अभी कल की बात लगती है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं अगर पुरानी बात करता हूं तो मुझे लगता है अभी की तो बात है। 2000 में HDFC का एक शेयर का क्या वैल्यू था? लगाओ हिसाब, गूगल में देखो और बताओ मुझे। कितने का था? गूगल खोलो, गूगल खोल के चेक करो। 44 रुपए 50 पैसे। वेरी गुड। और अभी आज का जो रेट है वो क्या रेट है शेयर का HDFC का? 1700 के करीब का होना चाहिए, 1600, 1650, 1700 के बीच में होना चाहिए। 1600 अभी आप मुझे बताओगे, हिसाब लगाना, कैलकुलेट करना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। अगर मैंने 1 लाख रुपए शेयर्स में डाले होते HDFC के, इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, मैं आप लोग सबको एक एडवाइस भी दूंगा, अगर आपको कभी भी शेयर्स में जाना हो तो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे HDFC, ICICI और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आप जाके देखोगे इंडिया की टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें। अगर आपने, सुमन मैडम आपके हस्बैंड से पूछिए आप, अगर आपने 1 लाख रुपए 2000 में डाले होते तो वो आज कितना अमाउंट होता? कैलकुलेट करो और बताओ। ये कैलकुलेशन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। हाँ, आप लोग के मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, तो तोड़ने वाले हैं अभी आप लोग बोलोगे अरे हमने क्यों नहीं लगाए। इट इज सो मतलब कुछ बगैर किए आप लोगों के पास में आ रहे हैं। 23 साल में 1 लाख लगाने के बाद में मुझे बगैर कुछ काम किए सिर्फ उसको संभाल के रखना है, ब्रिक को या आपके इसको, खाली एक छोटा सा अमाउंट था मेरे पास में, मैंने उठा के लगा दिया और आज वो कितना, अगर आपके पास में 20 लाख होते, 25 लाख होते, आज करोड़ों में पहुंच चुका होता अगर आपने गोल्ड में किया होता। लेकिन अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता। जी सर, क्या बोल रहे हैं? 45% का इंक्रीमेंट हुआ आपका, तो कितना अमाउंट हो गया आज की डेट में? अगर मैंने 1 लाख रुपए उस टाइम पे डाले होते, आज कितना अमाउंट होता? 44 to 45 लाख के बीच में होता है। एम आई राइट? आप लोग सोच रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 45 लाख रुपीस बगैर काम किए, सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया और शांति से बैठ गए, और कुछ काम नहीं किया आपने। घर पे बैठे बैठे कंपनी आपके लिए कमा के दे रही है, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए। लेकिन मैं आप लोग को इतना बोलूंगा, आप लोग जो भी इन्वेस्ट करो उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, पहले किसी अच्छे से
गाइडेंस लेना। फिर बोलूँगा, अच्छी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ना हमारे इंडिया की, जो बहुत रेपुटेटेड कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, उसी में इन्वेस्ट करना। उसमें HDFC, ICICI और ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सब नाम दे दूंगा। देखिए, कभी भी आप किसी में इन्वेस्ट करते हो तो पहले आप, जैसे अभी SEMinjust में आपने कोर्स करना है, आपने ऑनलाइन कोर्स करना है अकेडमी, पहले आप पूरा खंगालते हो ना, पूरा चेक करते हो ना, यार कंपनी कैसी है, कैसा पढ़ाते हैं, सर की बात समझ में आती है, सैम मैम तो बहुत कमाल का पढ़ाते हैं, बच्चों के आप फीडबैक देखते हो, वीडियोज आते हैं आपके टेस्टिमोनियल के, तो ये सब आप पहले खंगालते हो, उसके बाद में आप आते हो, ज्वाइन करते हो। इसी तरीके से जब आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये कंपनी ने कितना कमाया है, तो उसके बाद में आपको करना है। लेकिन ये आपके जमीन से भी ज्यादा, गोल्ड से भी ज्यादा अगर कंपनी अच्छी निकली तो आपको इतना कमा के देगी। जैसे हमारे वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं, कौन है सर, उनका नाम क्या है? वॉरेन बुफे, राइट। अभी वॉरेन बुफे कोई काम थोड़ी करते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट करते हैं, इधर से पेमेंट आया, इस पे डाल दिया, बैठ गए आराम से, वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का पैसा भी मल्टीप्लाई हो। 1 लाख रुपए, आपने अगर 10 लाख रुपए डाले होते तो आज वो अमाउंट क्या होता सर? क्या होता वो अमाउंट 10 लाख रुपए का? अपना मैनेजर 44 करोड़ के आसपास हो गया, पर 1 महीने के आसपास। कितने करोड़ का? 4 करोड़ का हुआ ना सर? चेक कैलकुलेट करो ना, एक बार कैलकुलेट करो ना 10 लाख को। 4.5 के आसपास होती है। 4.5 करोड़ के आसपास का मतलब आप सोच रहे हो, मतलब 10 लाख रुपए लगाने के बाद में आज वो अमाउंट 4.5 करोड़ का होता, 4 करोड़ रुपए का होता, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती। और आप उस पैसे को कहीं पे भी डाल देते ना, आपने जैसे मैंने कल बताया, आप किसी शॉप में डाल देते, 3-4 शॉप्स भी आपने डाल के रख दी होती ना, आज उसका रेंट आ रहा होता आपके पास में, कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं दिमाग से काम करना। इसलिए बड़े लोग और बड़े बन रहे हैं और हम लोग जैसे लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सेविंग्स कुछ है नहीं। अच्छा, सेविंग्स करे भी तो उसको, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, सेविंग अकाउंट में पैसा मत डालो। सबसे ज्यादा नुकसान सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ कितना रखना है, अभी मैं आपको बताता हूं, सिर्फ इतना रखना है सेविंग्स अकाउंट में, 3 से 4 महीने का बफर। सपोज करो किसी का 1 महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, उसमें 4, 5, 6 महीने का पैसा रख दो कि कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो 6 महीने का मेरे पास बफर है। लेकिन उसके ऊपर कुछ आए तो आप इनमें जाओ और इनमें आप पैसा लगाओ, भले वो SIP हो, गोल्ड हो, जगह हो, एनीथिंग। लेकिन गोल्ड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अभी तो खैर SIP में ये बेनिफिट है आप लोगों को कि आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो बीच में पैसा, आपको जरूरत पड़ी ना, आप निकाल सकते हो। लेकिन उस टाइम पे बस इतना रिस्क रहता है कि अगर कंपनी का रेट नीचे है तो फिर आपको कम अमाउंट मिलता है, ओनली द रिस्क फैक्टर इज दिस। लेकिन अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, इमीडिएटली आपको मिलता है, इमीडिएटली। आप किसी भी ब्रिक को लेके जाओ और नंबर 1 में लो, नंबर 2 में मत करो काम। आप किसी भी शॉप में जाते हो, आपके पास बिल है 100% का, आप लेके जाओ, इमीडिएट जरूरत है और उसको काम करो आप, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ रहे हो, 1 लाख से 44 लाख, 10 लाख से 4 करोड़, और कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घर पे बैठा हूं। सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोचो। तो मैं चाहता हूं, जी सुमन मैडम बोलिए बोलिए। सर, हमने यही सुना है कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता भी बहुत है। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, शेयर मार्केट में पैसा इसलिए डूबता है क्योंकि आप किसी की भी बात सुन रहे हो। मैंने जैसे बोला, शेयर मार्केट में पैसा डालने से पहले पूरी स्टडी करनी है, और हमारी इंडिया की जो टॉप 10 कंपनी है उसी में डालो। और इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन आता है, कुछ ऐसे भी हैं इसमें ऐप वगैरह आप देखोगे, जो अगर कंपनी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली वो स्विच भी कर देते हैं। आप पता करो उसका, यू नीड टू चेक। लेकिन आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। शेयर में उनका पैसा डूबता है, 2 रीजन होते हैं, या तो कंपनी, किसी एरी गेरी कंपनी में पैसा लगा दिया आपने जो बिल्कुल अभी आई है और इसको कुछ पता नहीं है, किसी ने बोला भाई बहुत शेयर्स बढ़ने वाले हैं, आप इसमें इसके शेयर्स खरीद लो, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। या प्रॉब्लम आती है कि आपने आज डाला और आप सोचो कि फटाफट निकाल लूं मैं पैसा वापस,
शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप डालोगे शेयर में तो आपको नुकसान होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 23 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट विच इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अगर करते हो तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, अभी ये तो रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग काम करो साथ साथ जहां पे भी आपको थोड़ा अमाउंट मिले, 5,000 मिले, 10 मिले, इसमें थोड़े अमाउंट को भी आप डाल सकते हो। देर आर थिंग्स, ऐसा बोलते हैं कि SIP में अगर आप स्टडी करना, जो मैंने सुना है, मैं खाली वो बता रहा हूं आप लोगों को। SIP में अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने को दोगे, हर महीने, लिख लो, सुन लो, समझ लो, SIP में अगर आप हर महीने 10,000 रुपये डालते हो तो 30 साल के बाद में वो अमाउंट 30 करोड़ रुपए का होगा, 30 करोड़ का। एक साथ भी आपको नहीं करना, हर महीने आपने जैसे सेविंग्स में डालते हो ना पैसा, ऐसे ही आप SIP में वो पैसा डालते रहो। पता करो आपके यहाँ पे कोई भी एजेंट हो या जिनको नॉलेज हो, आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पता करो और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। अभी मैंने जो मेरे कंसल्टेंट हैं, मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ आप आओ और आकर के सबको एक गाइडेंस दो, क्योंकि वो आपको बहुत डेप्थ में बता पाएंगे। मैं खाली आपको एक आइडिया ही दे पाऊंगा कि आप ये कर सकते हो। आप गोल्ड में, आई एम नॉट इनटू ज्वेलरी, आई एम नॉट इनटू SIP, आई एम नॉट, मुझे जो मेरे कंसल्टेंट बताते हैं या मेरे CA बताते हैं, आई डू दैट, ओके। तो वही चीज़ मैं पास ऑन आपको कर रहा हूँ कि इसमें छोटे अमाउंट को भी, लेकिन एक बड़ी कमाल की कैलकुलेशन उन्होंने मुझे दी। अगर आप हर महीने एवरी मंथ SIP में 10,000 रुपीज़ का आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो और वो 30 साल के लिए होता है, तो वो आपको 30 करोड़ रुपए देता है। अगर किसी की एज आज 25 साल है तो 30 साल के बाद में उसको 30 करोड़ रुपए ऑन पेपर्स मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म्ड है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कंपनी डिपेंड करती है। अभी HDFC जैसी कंपनियों तो और भी ज़्यादा हो सकता है, कहीं एशियन पेंट्स है या कोई और है, अगर वहाँ पे आप कर रहे हो तो थोड़ा सा मे भी कम हो सकता है। वो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो या जो आपके एडवाइजर हैं उनसे पूछो, लेकिन इन्वेस्ट करो। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या तो वो ज़मीन पे हो या फिर SIP में हो या फिर गोल्ड में हो, यहाँ करना है। अच्छा मुझे आप लोग एक चीज़ बताना बहुत ऑनेस्टली, कितने लोगों ने यहाँ पे मेडिक्लेम कराया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू? यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख के भेजो यस या नो, और फ्रैंकली बताना ताकि मैं उसको आपको गाइड कर सकूं, और ये बहुत ज़रूरी है। चैट बॉक्स पे लिख के भेजो मुझे, आप यस या नो लिख के भेजो। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने नो, आज की डेट में इट इज़ वेरी, कुछ बच्चों ने यस भी लिखा है, कुछ बच्चों ने नो भी लिखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोग बहुत रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ के साथ, इट इज़ टू बिग रिस्क, आई एम टेलिंग यू गाइज। मेडिक्लेम आज की डेट में हर किसी के पास होना चाहिए, जिसकी जितना पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से अपना एक मेडिक्लेम ले लो। टाइम का कुछ पता नहीं है, और इसको आप लोग ना एक तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आप, एक फैमिली का भी होता है पूरा, एक जैसे मेरा, सैम में, मयान, हम तीनों का एक कंबाइंड है, और हम लोगों ने पहले मेरे ख्याल से 5 लाख से शुरू किया, फिर 10 लाख का किया, फिर 20 लाख का किया, 25 लाख का किया, अभी 50 लाख रुपए का हमारा मेडिक्लेम जाता है। मेडिक्लेम का पैसा हर महीने, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक केयर, और उसका अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं जाता, ईयरली जाता है, तो आप उसको पे करके एक बार फ्री हो गए, और वो हर तरीके से आपको हेल्प करती है। 2 चीज़ें हैं, जैसे एक टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता है किसी को? तो बाकी ये है कि टर्म इंश्योरेंस जो है ये आपको हेल्प करता है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, जो भी आप पे डिपेंडेंट हो, आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। लिख लो ये टर्म इंश्योरेंस, इसके बारे में पूरा पता करो। मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस, ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ,
जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से घर चल रहा है, आपके ऊपर आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं या आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर ये अमाउंट होगा तो पीछे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी लाइफ में, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई आपकी लाइफ में, और सपोज मैं मेरे पे लेता हूं कि अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या कुछ हार्ट अटैक हो गया, इंसान मर गया, तो उसका मरने के बाद में टर्म इंश्योरेंस जिसका होता है, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से गवर्नमेंट आपको एक इंश्योर करके देती है। आपके किस पे? अगेन ITR पे। अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो उसके ऊपर वो कवर करके देते हैं। कुछ लोग 1 करोड़ का कराते हैं, कुछ लोग 2 करोड़ का कराते हैं, 3 करोड़ का कराते हैं। समझ में आ रहा है उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितना जा रहा है। तो सपोज अगर कल को मेरी डेथ हो गई और मेरा टर्म इंश्योरेंस है, तो इमीडिएटली वो पैसा सैम मैम के पास में या अयान प्रताप सिंह के पास में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरे जाने का गम तो रहेगा, लेकिन वो एक अमाउंट कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट ये देगा कि वो कहीं मोहताज नहीं होंगे एकदम से, क्योंकि आप एक अर्निंग मेंबर हो आपके घर के। और अर्निंग मेंबर जैसे ही अगर, क्योंकि टाइम को कुछ पता नहीं है, डू यू नो, टाइम का कुछ पता है? किसी को नहीं पता, अभी नेक्स्ट पल में क्या होना नहीं पता। और अभी आप देखो कितने सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए एक तो टर्म इंश्योरेंस को आप लोगों को करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग, मेडिक्लेम पूरी फैमिली का कवर करो। कोई भी अच्छी कंपनी, बजाज इज गुड, HDFC इज गुड, ICICI इज गुड, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे पता करो, बुलाओ। अच्छी रेपुटेटेड कंपनी के थ्रू आप इसके ऊपर काम करो कि आपको मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। ITR के ऊपर ही काम होंगे सारे। जब तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा, जब तक आप ये चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। और सबसे बड़ी और अमेजिंग बात ये है कि आपको मेडिक्लेम हो या टर्म इंश्योरेंस हो, ये आपको टैक्सेस में भी बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि आप एक्सपेंसेस में दिखाते हो तो आपका अमाउंट कम होता है, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको आपका CA बताएगा। लिखो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लोग की लाइफ के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न, इन्वेस्टमेंट्स, मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, ये पल्ले बांध लो आप लोग अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आप लोगों को। आप लोग मुझे बोलोगे इसमें और डेप्थ में जाना है, विल गो इनटू डेप्थ। मैं और यहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा और आप लोग की बात कराऊंगा, वो और आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे अगर आप बोलोगे तो। लेकिन अगर आप लोग के अपने कोई हैं तो आप बिल्कुल उनसे कंसल्ट करो, लेकिन ये करवाना ज़रूर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान रखो। सिर्फ सिस्टीन क्या करता है, कैरेटीन क्या करता है, स्ट्रेटनिंग क्या करता है, इससे अलग भी सोचो थोड़ा सा। ओके, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम लोग इसमें। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डालिए चैट बॉक्स पे, या फिर आप वेव करो, हैंड वेव करो, तो फिर देन मैं आपको अनम्यूट करूंगा। चलिए सुमन मैडम को ही कोई क्वेश्चन पूछना है, बोलिए सुमन मैडम। सर, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले जी। और सर मेरा मन नहीं था लेने का, जबरदस्ती ले लिया। ओके। और सर मेरे अचानक मेरी सर्जरी हुई, तब मेरे पास पैसे नहीं थे और इंश्योरेंस वालों ने मेरी हेल्प। वही क्योंकि वो आपने हेल्प करने के लिए पैसा दिया उनको, तो वो करेंगे ही करेंगे आपको हेल्प। तो कितना पैसा मिला आपको? सर मेरे को 2.5 लाख रुपए मिले। 2.5 लाख रुपए। और आपने कितने का कराया था हेल्थ इंश्योरेंस? सर स्टार्टिंग में 24,000 और अगले साल 27,000, कुछ इतने ही दिए थे बस। नहीं, लेकिन कितने लाख का करवाया हुआ कवर आपने? सर इस टाइम मेरा 15 लाख रुपए देता है। 15। और आपका महीने का कितना पैसा जाता है? सर महीने का तो पता नहीं, साल का गया था 27,000। 27,000 रुपये साल का हो गया, तो 2,000 रुपये 2,500 रुपये महीने का हो गया अप्रॉक्सीमेटली। हाँ। ओके, तो 2-2,500 रुपये एक महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो आप। अब सोचो ना, सिर्फ एक महीने में 2, लेकिन आपके ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको मेडिक्लेम हेल्प करती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करने वाला आपको, और जो हेल्प करने वाले दिखते भी है ना, वो भी मुंह छुपा के भाग जाते हैं।
बोलते अरे कहीं पैसे ना मांग ले भाई। जी सुमन मैडम कुछ बोल रहे थे आप? सर फोन भी नहीं उठाया किसी ने। हाँ, वो फोन भी नहीं उठाएंगे, वो तो पता लग जाए आपको प्रॉब्लम है फिर तो कोई उठाता ही नहीं है फोन। तो ये सबके साथ है, इट इज़ विद एवरीवन। तो आई फील आजकल बहुत ज़रूरी है हम सबको, क्योंकि चीज़ें, खाना, एनवायरनमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस टाइम पे। आप लोगों को करवाना चाहिए, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग ये सब चीज़ें करें काम के साथ साथ भी, और बहुत ज़रूरी है। मेरा एक मतलब क्वेश्चन भी है और आपसे कुछ सजेशन भी लेना है। जी जी बोलिए ना। आप जिस कल की जो टॉपिक थी, आप जो लैंड के बारे में बात कर रहे थे, फ्लैट के बारे में। जी तो मैंने एक लैंड खरीदी है जी। तो वो खाली जमीन है, मैंने जस्ट खरीद के रख दिया है। ज़मीन ली है आपने, ये सबसे अच्छा काम किया। ज़मीन पे ही करना है आपको इन्वेस्ट, कभी भी करना है, ऑलवेज डू इन्वेस्ट ज़मीन पे, लैंड पे करो या दुकान पे करो, ओके, घरों में मत करो। और इसका एक और, मैं आपका क्वेश्चन सुनने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी जगह सपोज आपने, इसको भी थोड़ा लिख लेना आप लोग, अगर सपोज करो आपने 1 करोड़ की कोई एक जगह लिया आपने, सपोज करो, ओके, तो उसका रेंट मिनिमम 40,000 का होना चाहिए। अगर सपोज आप घर भी लेते हो, आप कोई भी घर लेते हो, तो घर पे आप आसपास में पता करो भाई आपका ये जो घर है इसका रेंट आपको कितना मिलता है। नॉर्मली 1 करोड़ रुपए का जब आप घर लेते हो ना, आपको 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 21,000 रुपये, 22,000 रुपये का एक रेंट मिलता है। तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी लॉस में है। ध्यान रखना, जिस प्रॉपर्टी पे आपको 1 करोड़ पे 40,000 रुपये मिलते हो, दैट इज द प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी। तो इसका ध्यान रखो। आप 30 भी आ गया तो भी ओके है, 35 आ गया ओके, 40 हो या अगर आपको पता लगता है कि भैया ये 1 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पे और मुझे 40,000 रुपये का रेंट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज द प्रॉफिटेबल प्लेस। तो वहाँ इन्वेस्ट करो, ये माइंड में रखना आपने, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट करो। कभी भी किसी जगह पे जाते हो देखने के लिए, वहाँ पे लोगों को पता करो। लैंड पे किया है, इससे बेहतर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लैंड से देखो, एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा हम सबको, कि मार्केट में किस चीज़ का रेट ज़्यादा होता है। किस चीज़ का रेट ज़्यादा होता है? जो कम होता है। कोई भी चीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। यस और नो? कोई भी चीज़ ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो बेचने वाला आइटम है वो बहुत ज़्यादा है, हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, तो उसका मतलब कि उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो अगर आप देखो आज की डेट में जो भी लोग घर ले रहे हैं बिल्डिंग्स में, आज उनको उसके रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स इन द सेंस कि उनको उसका अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी आप लेने जाते हो, ज़मीन लेने जाते हो, तो मतलब फ्लैट लेने जाते हो, तो उसको ये देखना है कि रेंट कितना मिल रहा है। दुकान लेने जाते हो तो भी आपको चेक करना है कि उसका रेंट आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा। जी मधुमिता मैडम, क्या क्वेश्चन था आपका, बोलिए। हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि वो तो खाली जमीन है अभी, जी, वहाँ पे कुछ है नहीं, जी, तो उसको मैं कैसे, मतलब उस पे क्या करूँ? उस पर बस बाउंड्री बनाओ और रख दो। इन्वेस्टमेंट ही किया है ना आपने उस पर, हाँ, बस अभी छोड़ दो उसको। अभी आप एज इट इज रखो उसको। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं आज खरीदा और आज ही बेनिफिट, ये नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बैठ जाओ आराम से, सेट। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारी ना एक जगह थी, हमारी खुद की, मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं, हमारी एक जगह थी, जब मेरे दादू ने वो जगह ली थी तो उस टाइम पे उन्होंने बीघों के हिसाब से जगह ली थी, बीघों के हिसाब से। या चलो और दूर नहीं जाता, मैं आपको मुंबई का बताता हूँ। मुंबई में हम लोग वर्सोवा में, इस टाइम पे आई एम इन वर्सोवा में आज से 35 साल पहले, 35 ईयर्स बैक, ये पूरा जो एरिया आपको दिखता है ना, कभी आप वर्सोवा हो तो पूरा जंगल होता था। शाम को 6 बजे के बाद में लोग अंदर आते नहीं थे। शाम को 6 बजे के बाद में लोगों को लगता था कि यार यहाँ पे उनके साथ में कोई चोरी चकारी ना हो जाए, कोई डकैती ना हो जाए। ओके, तो ये वर्सोवा वो जगह थी, बड़े बड़े यहाँ पे वो सामने बीच था, इधर सब खेती थी, वैसे झाड़ निकले हुए थे, तो लोगों को डर लगता था। आज यहाँ पे जो जगह है
वो लाखों रुपए, मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक एक छोटे छोटे फ्लैट 3 करोड़ 5 करोड़ के फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे, जो आप किसी छोटे शहर में जाके महल बना सकते हो, यहाँ पे छोटा सा घर 3 करोड़ 5 करोड़ का है। सो दैट इज व्हाट आई फील कि आप जमीन पे जब लगाते हो तो आपको बहुत मिलता है। अभी जैसे मैं अपने दादू की बात करूं, मेरे दादू ने एक जगह ली थी और बीघों के हिसाब से ली थी। आज उस जगह की वैल्यू कम से कम 100 करोड़ की है, 100 करोड़ से ऊपर की है। वो बात अलग है कि उसके बाद धीरे धीरे वो सेल आउट होता रहा, करता रहा, लेकिन जितनी जगह उन्होंने खरीदी थी, अगर आज वो सब जगह वहां पे होती तो आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर होती। तो जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। आप उसको रख दो, पेशेंटली बैठ जाओ, पर इतना ध्यान रखो कि उसके ऊपर कब्जा वब्जा ना हो, अच्छी जगह पे हो। और एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि जब आप किसी आउटर जगह पे जाते हो जमीन लेने, जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो पनवेल हो गया या विरार हो गया, यहाँ पे हमारे बहुत आउटर जगह है, ओके। तो अभी अगर आप इधर की साइड जाते हो तो वहाँ पे ये पता करो कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे सोसाइटीज बनाने आते हैं सब, ओके, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो वो बाहर की साइड ज़्यादा जाते हैं। तो आपको उसके आसपास में जगह लेनी है, लैंड। तो आज वो बहुत सस्ती मिलेगी आपको, लेकिन आज से 20 साल के बाद में जब वहाँ पे फ्लैट्स बन जाएंगे, लोग आने आ जाएंगे, तो वो फ्लैट की जो आपने जगह ली है वो आपको जम करके मिलने वाला है। कम से कम अगर आप बोलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा हो जाएगा वो अमाउंट। और वो अमाउंट बहुत काम आने वाला है बाद में। आप उसको रेंट पे दे सकते हो, आप उसको अपना घर बना के रह सकते हो, यू नो। बट दैट इज फॉर व्हाट रीजन यू हैव टेकन, यू नो बेटर। लेकिन अपनी जगह लो, छोटी लो, लेकिन अपनी लो, छोटी छोटी जगह लेनी शुरू कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपूर्वा मैडम है। अपूर्वा मैडम कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए कहाँ से हैं? सर बिहार। आप बिहार से हैं, अच्छा। मेकअप क्लास में हो आप? यस सर। हाँ, आपके गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, मेरे को समझ में आता है कि सैम मैम के साथ में ही हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग आया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी बताइए मैडम, अपूर्वा मैडम। सर अभी आपसे बात करके ना मेरा हाथ पैर सर कांप रहा है। अरे आपका यस सर, आपका वीडियो देख के मतलब ऐसा अंदर से फील आता था, मैं कभी ये इंसान से मुझे मिलना है। नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। आप लोग आ रहे हो ना? अभी सैम मैम बता रहे थे कि कुछ 30 तारीख को आप लोग का कोई सर्टिफिकेशन डे है यहाँ पे मुंबई में। बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, सबको आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सब आप लोग मिलोगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सैम मैम से मिलना बहुत नहीं, आप बिल्कुल बताइए। ऑनलाइन के बच्चे हैं हमारे, हेयर के ऑनलाइन के बच्चे। अभी ये आप लोग इसमें हो तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। अभी हम लोग क्लास के अंदर कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे और मैं एक एक को बोलूँगा कम्युनिकेट करो, मेरे को कन्विंस करो, मैं उसके क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्लास में अभी मैं घर बैठे बैठे सिखाने वाला हूँ। आप बाल होल्ड करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, सीजर्स कैसे पकड़नी है, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास को ना बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं अभी, बहुत। जैसे सैम मैम ने इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है क्लास को, मतलब लोग पागल हो जाते हैं। सैम मैम की क्लास लेते हैं ना, सब बोलते हैं कि सैम मैम लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो वही सैम मैम से हम लोग सीख रहे हैं। और अभी हेयर को भी हम लोग वैसे ही बनाने वाले हैं। जितने भी बच्चे हमारे हेयर ऑनलाइन क्लास के हैं, आप लोग सब तैयार हो जाओ। मैं डेली आप लोगों से मिलने वाला हूँ। डेली हम लोग ऐसी बात करेंगे जैसे हम लोग एकेडमी में करते हैं, और आपके टाइम के हिसाब से। हो सकता है कि रात को 10 से 11 करें, हो सकता है रात को 11 से 12 करें, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर राउंड जिसमें हम लोग सब बैठ के बात करें, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा इंस्टाग्राम पे आने के बाद कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए। अभी तो इंटेंस और भी ज़्यादा कर रहा हूँ जैसे हमारी पहले थी। अभी तो टाइम खराब नहीं होगा, अभी तो सटैक करके काम होगा। सबके पास में सीजर्स, कोम, ड्रायर, सबसे यहीं पे बैठे बैठे करवाने वाला हूँ। तो और बहुत इंटरेस्टिंग करा रहा हूँ। मैं तो बोलूँगा जिन बच्चों ने पहले भी किया हुआ वो भी आके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत इंप्रूव करने वाला हूँ। इसी तरीके से अभी जैसे क्लास में हम लोग काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे, और मैं यहाँ पे बैठ के देखूंगा। और उसमें भी हम लोग अवार्ड्स देने वाले हैं। जैसे अभी हमारी पहले की क्लास थी, हम लोग ने ऑनलाइन में भी अवार्ड दिया। हमारे एक नीतू मैडम थी, उनको
इसमें भी देखा जाएगा कितने बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा कर रहा है उसको देखेंगे, हम लोग अवार्ड देंगे। उसमें भी बहुत सारे हमारे अभी प्लान्स हैं, तो उसमें जितने बच्चे पहले किया अभी दोबारा करना आप लोग ज्वाइन ज़रूर, क्योंकि अभी मैं उसमें बहुत एक्टिव होने वाला हूँ और मैं खुद उसमें आकर के आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आई विल ट्राई कि जैसे ही शूट वूट से मैं फ्री होऊंगा, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को उसमें बहुत पढ़ाऊँ, तो आप लोग बिल्कुल आएँ और करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 5 से 6 का टाइम था, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके बात करके। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट जगह लेने के लिए, आज मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को SIP का जो भी आप पता करो कहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको और ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूँगा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे गोल्ड इज़ वेरी गुड, ब्रिक्स में ले लो या इस पे ले लो आप, बिस्किट्स जो इसके आते हैं, नेकलेस वगैरह में आपका मेकिंग कटता है, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन दैट ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तीसरा, आपको ITR के लिए मैंने बताया कि आप लोग ITR का करो। चौथा, ITR अच्छा रहेगा तो मेडिक्लेम आपका अच्छा रहेगा। पांचवा, आप लोगों को अपना टर्म इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अमाउंट हो, आपकी फैमिली को हेल्प हो, इसके लिए आप अभी के अभी टर्म इंश्योरेंस का प्लान करो, अपने बंदे से बात करो। SIP, टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये 3 चीज़ें। ITR ये भरना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये हो गया तो यू आर सेटल्ड, ये ज़रूर करना। बाकी काम तो हम लोग सीखते रहेंगे साथ से साथ। और जो भी हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ सब, विद डमी, स्टैंड, सेक्शन क्लिप्स, स्प्रे बॉटल सबके साथ। मैं अभी बहुत जल्दी आप लोगों की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ और डेली कोशिश करूँगा या एवरी सेकेंड डे कोशिश करूँगा कि रात को आऊँ और आप लोगों से मिलूँ। तो इसके साथ देता हूँ इजाज़त, मिलेंगे फिर कल। अगर मैं कल मेरा शूट नहीं हुआ या जल्दी शूट फिनिश होता है मेरा, तो मैं कल आकर के ज़रूर मिलने वाला हूँ आप लोगों से। और तब तक के लिए शब खैर, टेक केयर एंड जय भारत, जय हिंद। भगवान करे आप लोग ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ो। इतना काम करो कि बस पैसे गिनते रहो, नाम करो और बड़े इंसान बनो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।